हर हाल में दिमाग को होशियार कैसे रखें? सोचो एक बार, आप किसी मीटिंग में बैठे हो, सब लोग बात कर रहे हैं और अचानक कोई आपकी तरफ मुखातिब होता है और पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और उस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। कोई जवाब नहीं, कोई थॉट नहीं, सिर्फ एक अजब सी खामोशी जो अंदर से शर्मिंदगी बन जाती है। या फिर कभी ऐसा हुआ हो, कोई इंसान आपसे बात कर रहा था, बहुत मीठी मीठी बातें, और आपने पूरी तरह भरोसा कर लिया। बाद में पता चला कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा था। आप सोचते रह गए, मैं इतना समझ क्यों नहीं पाया, मैं इतनी जल्दी धोखा क्यों खा गया। या वो लम्हा जब गुस्से ने आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसका बाद में बहुत पछतावा हुआ, जब इमोशंस ने आपकी अकल पर काबू पा लिया और आपने कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये सब सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं होती, ये हर इंसान के साथ होती हैं। लेकिन जो लोग इन सिचुएशंस में भी ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, जो लोग प्रेशर में भी सही फैसला कर लेते हैं, जो लोग मैनिपुलेटर्स को दूर से ही पहचान लेते हैं, वो कोई खास नहीं होते। आज मैं आपके साथ वो तमाम साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर बना देती हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, रियल साइकोलॉजी पे बेस्ड, रियल जिंदगी के लिए बना हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच तेज हो, आपका फैसला सही हो और कोई भी आपको कभी फूल ना कर सके, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, अपनी इमोशंस को काबू में रखना। साइकोलॉजी में एक टर्म है इमोशनल हाईजैकिंग, यानी जब आपका इमोशनल ब्रेन आपके लॉजिकल ब्रेन पर हावी हो जाता है। और ये तब होता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, कोई आपसे बुरा बोलता है, कोई प्लान फेल हो जाता है, या कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। इस वक्त आपका दिमाग एक फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और इस मोड में रैशनल थिंकिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग वो गलतियां करते हैं जो बाद में उन्हें समझ आती हैं, जब वक्त गुजर चुका होता है। तो सवाल यह है कि इस इमोशनल हाइज सबसे पहला टूल है पॉज। सिर्फ 1 सेकंड का पॉज। जब भी आप फील करें कि इमोशंस आप पर हावी हो रही हैं, एक लम्हा रुक जाएं, एक गहरी सांस लें। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये लिटरली आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। रिसर्च कहता है कि सिर्फ 6 सेकंड्स का पॉज ब्रेन के कॉर्टिसोल लेवल्स को इतना रिड्यूस कर देता है कि आप फिर से क्लियरली सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और डीपर सीक्रेट है। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, वो अपनी इमोशंस को समझते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं अब जो फील कर रहा हूँ वो क्या है, ये फीलिंग मुझे क्या बता रही है, और क्या ये फीलिंग इस सिचुएशन की सच में रिफ्लेक्ट करती है या सिर्फ मेरा एक मोमेंट्री रिएक्शन है। जब आप अपनी फीलिंग को लेबल करते हैं, जैसे मैं अभी एंग्शियस हूँ या मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, तो आपका दिमाग उस फीलिंग से थोड़ा अलग हो जाता है। आप उसे ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं, और जब आप ऑब्जर्वर होते हैं तब आप एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें लोगों को एक बिल्कुल गलत फैक्ट बताया गया एक कॉन्फिडेंट अंदाज में। 70% लोगों ने उस गलत फैक्ट को सच मान लिया, सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्फिडेंटली बोला गया था। यही होता है जब क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ होती है। दुनिया में सबसे स्किल्ड मैनिपुलेटर्स वो होते हैं जो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, और जो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं वो होते हैं जिन्होंने अपना क्रिटिकल थिंकिंग का मसल डेवलप किया होता है। ये एक मसल की तरह ही है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। तो प्रैक्टिस ये करें, रोजाना कोई एक चीज जो आपने सुनी या पढ़ी उसके बारे में खुद रिसर्च करें, खुद वेरीफाई करें। अपने ब्रेन को ये आदत डालो कि वो लेजीली किसी भी बात को एक्सेप्ट ना करें। ये एक छोटा सा डेली हैबिट है जो वक्त के साथ आपको एक शार्पर थिंकर बना देता है। अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, ऑब्जर्वेशन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, मगर कुछ लोग रूम में आते हैं और उन्हें सब कुछ नजर आता है। वो देख लेते हैं कि कौन नर्वस है, किसके एक्सप्रेशन में टेंशन है, कौन खुश है और कौन सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके सही वक्त पर सही बात करते हैं और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये ऑब्जर्वेशन स्किल है। साइकोलॉजी में इसको सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका मतलब है लोगों के वर्ड से ज्यादा उनके बॉडी लैंग्वेज, टोन और माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ पाना। रिसर्च कहती है कि 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, मतलब लोग जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% होता है, बाकी 93% उनकी आवाज का टोन, उनका पोस्चर। शुरू करें लिसनिंग से, सच में सुनना,
जब कोई बात करे, सिर्फ उनके वर्ड्स मत सुनो, उनकी आवाज का लहराव सुनो। कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ तेज बोल रहे हैं, कहाँ उनकी आवाज थोड़ी कांपती है, ये सब कुछ बोलता है। और दूसरा, लोगों के साथ बात करते वक्त अपना फोन बंद करो। आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम फिजिकली मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट। जब आप फुल्ली प्रेजेंट होते हैं किसी कॉन्वर्सेशन में, आप चीज़ें नोटिस करते हैं जो नॉर्मली मिस हो जाती हैं, और यही चीज़ें आपको स्मार्ट डिसीजंस करने में हेल्प करती हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी जानना कब चुप रहना ज़्यादा स्मार्ट है बात करने से। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन एक्चुअली जो इंसान सही वक्त पर चुप रहता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। सोचो, जब कोई आर्ग्यूमेंट में होता है और दोनों लोग एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन जब एक इंसान अचानक चुप हो जाता है, वो साइलेंस दूसरे पर ज़्यादा भारी पड़ता है किसी भी वर्ड से। साइलेंस एक वेपन है, लेकिन एक रिफाइंड वेपन जिसको यूज़ करना आना चाहिए। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब है जब इमोशनली चार्ज्ड सिचुएशन हो, चुप रहकर सिचुएशन को एनालाइज करो। जब कोई आपको प्रोवोक करे, रिस्पॉन्ड मत करो, उनकी टैक्टिक उनके ऊपर ही पलट दो बाय स्टेइंग काम। जब कोई आपसे कुछ पूछे और आपके पास कंप्लीट आंसर ना हो, मुझे थोड़ा सोचने दो कहना वीकनेस नहीं बल्कि मैच्योरिटी है। और साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जो इंसान साइलेंस में कंफर्टेबल होते हैं वो निगोसिएशन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि साइलेंस के वक्त दूसरा इंसान नर्वस होकर खुद ही ज़्यादा रिवील करने लगता है। इसीलिए डिप्लोमैट्स, निगोसिएटर्स और लॉयर्स, ये लोग स्ट्रेटेजिक साइलेंस का बहुत गहरे अंदाज में यूज़ करते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अपनी गलतियों से सीखना, लेकिन सही तरीके से। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन दो तरह के लोग होते हैं। एक जो गलती से शर्मिंदा होते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, और दूसरे जो गलती को एक टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च ने साबित किया है कि रूमिनेशन, यानी अपनी गलतियों के बारे में बार बार सर्कल्स में सोचते रहना, एक्चुअली आपके ब्रेन को वीकर बनाता है। ये एंग्जाइटी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस तोड़ता है और फ्यूचर में आपको रिस्की सिचुएशन से दूर भगाता है। लेकिन रिफ्लेक्शन, जो कि रूमिनेशन से बिल्कुल अलग है, आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। रिफ्लेक्शन का तरीका ये है, अपनी गलती को एक केस स्टडी की तरह ट्रीट करो। खुद से ये 3 सवालात पूछो। 1, क्या हुआ एग्जैक्टली, सिर्फ फैक्ट्स, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। 2, क्यों हुआ, कौन सा डिसीजन या हैबिट इसके पीछे था। और 3, अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो मैं क्या अलग करूंगा। बस इतना, फिर आगे बढ़ो। वो गलती आपकी टीचर बन जाती है, जेलर नहीं। जो इंसान कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस करते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं। एक ऐसी सोच जिसमें फेलियर्स परमानेंट नहीं होते बल्कि वो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। और ये माइंडसेट, ये अकेला किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो आज के ज़माने में सबसे रेयर है, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। जिंदगी की सच्चाई ये है कि आपके साथ क्या होता है आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो बिल्कुल आपके हाथ में है। और यही डिफरेंस है एक विक्टिम मेंटालिटी और एक विनर मेंटालिटी में। विक्टर फ्रैंकल, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे और नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के सर्वाइवर भी, उन्होंने लिखा कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, एंड इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम। यानी जो भी आपके साथ हो और आपके रिस्पॉन्स के बीच में एक गैप होता है, और उस गैप में आपकी फ्रीडम होती है। जिंदगी के लोग आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट करते रहेंगे। कोई आपके काम की तारीफ नहीं करेगा, कोई आपके साथ अनजानी ज्यादती करेगा, कोई आपको एम्बारस करने की कोशिश करेगा, और उस वक्त आपका रिएक्शन डिसाइड करेगा कि आप विनर हो या सिर्फ एक पॉन जो दूसरों के गेम्स में यूज हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस करें, जब भी कोई आपको ट्रिगर करे उस वक्त खुद को मेंटली 10 सेकंड्स की मोहलत दो। उस 10 सेकंड्स में एक सवाल करो, मेरा रिएक्शन इस सिचुएशन को बेटर बनाएगा या वर्स। ज्यादातर वक्त जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं, हमारा रिस्पॉन्स सिचुएशन को वर्स बनाता है, और सिर्फ ये एक सवाल हमें बैक ऑन ट्रैक ले आता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ह्यूमन बिहेवियर को समझना। हर इंसान एक सर्टेन पैटर्न में चलता है। हर इंसान की कोई ना कोई डीप नीड होती है। कोई अटेंशन चाहता है, कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई पावर चाहता है, कोई सिक्योरिटी चाहता है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि किसी इंसान की कोर नीड क्या है, तो आप उसके साथ डील करना बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एक कलीग जो हमेशा मीटिंग्स में दूसरों की आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करता रहता है। ज़्यादातर लोग उससे इरिटेट होते हैं और उसे टॉक्सिक समझते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा डीपर देखो, शायद वो इंसान सिर्फ ये चाहता है कि उसे सीरियसली लिया जाए, उसे रिकग्निशन चाहिए। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आप एक दिन उससे मीटिंग से पहले प्राइवेट में एक कॉम्प्लीमेंट दो, जेन्युइनली, यार पिछली मीटिंग में तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड था। सिर्फ ये एक चीज़ उसके पूरे बिहेवियर को शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि आपने उसकी नीड समझ ली। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एम्पैथी है। और एम्पैथी जो लोग डेवलप करते हैं वो नेचुरल लीडर्स बन जाते हैं, क्योंकि लोग वो नहीं फॉलो करते जो सबसे स्मार्ट होते हैं, लोग वो फॉलो करते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा समझा हुआ फील कराते हैं। तो लोगों को ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि कौन सा इंसान क्या वैल्यू करता है। कोई प्रेज से पिघलता है, कोई रिस्पेक्ट से, कोई अटेंशन से, कोई चैलेंजेस से। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो, लेकिन पॉजिटिव अंदाज में, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए। और लास्ट में एक और पावरफुल हैबिट, अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहना। एक आइडल माइंड वो माइंड नहीं है जो शार्प रहता है। जिस तरह आपका बॉडी एक्सरसाइज मांगता है, आपका दिमाग भी मेंटल एक्सरसाइज मांगता है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं मिलती, ये उन चीज़ों को ट्राई करने से मिलती है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती हैं। नई लैंग्वेज सीखना, किसी नई स्किल में हाथ आजमाना, किसी ऐसे इंसान से बात करना जिसके व्यूज़ आपसे बिल्कुल अलग है, सिर्फ उसे समझने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए नहीं। अपने आप को उन सिचुएशंस में डालना जहां आप कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि कंफर्ट जोन में दिमाग सो जाता है, डिस्कंफर्ट में दिमाग ग्रो करता है। न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया है कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी खुद को रीवायर करने की एबिलिटी हमेशा रखता है। कोई भी इंसान किसी भी उम्र में अपना दिमाग ट्रेन कर सकता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। आपका ब्रेन एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये एक लिविंग ग्रोइंग ऑर्गन है जो आपकी हैबिट्स के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। तो अगर आप रोज़ थोड़ा क्रिटिकल सोचें, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन करें, अपनी इमोशंस को मैनेज करें, गलतियों से सीखें और न्यू चैलेंजेस फेस करें, तो टाइम के साथ आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि कोई भी सिचुएशन आपको अनसेटल नहीं कर पाएगी। और अब मैं आपसे सीधा बात करता हूँ। आपने आज जो सीखा वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक तरीका जिंदगी जीने का। हर वो इंसान जो हिस्ट्री में जेन्युइनली कामयाब हुआ है, वो लक की वजह से नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ कि उसने अपने दिमाग को एक टूल की तरह यूज़ किया। उसने अपनी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसने लोगों को समझा, उसने गलतियों से सीखा, उसने सही वक्त पर चुप रहना और सही वक्त पर बोलना सीखा। ये सब क्वालिटीज आप में भी हैं, सिर्फ उन्हें अनलॉक करना है। आज की रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करें, अपने दिन का एक लम्हा याद करें जब आपने बिना सोचे रिएक्ट किया, या जब आपने किसी की बात ब्लाइंडली मान ली, या जब आपने खुद को किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचाया जबकि आपको फेस करना चाहिए था। सिर्फ उस एक लम्हे को आइडेंटिफाई करें और खुद से पूछें, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं कैसा रिस्पॉन्ड करूंगा। बस ये एक स्मॉल स्टेप, ये एक स्टेप आपको उस इंसान की तरफ ले जाएगा जो आप बन सकते हैं, शार्प, काम, अवेयर, अनब्रेकेबल। क्योंकि जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी एक ट्रेन्ड माइंड हमेशा रास्ता निकालता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और आपने इसमें से कुछ वैल्यूएबल सीखा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इसको अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में स्मार्टर डिसीजंस लेना चाहते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे और पावरफुल साइकोलॉजिकल इंसाइट्स आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है और आपने आज उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है।